बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, माजिद बाबा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म माजिद बाबा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन कर दें, अपने कमेंट्स फीडबैक की सूरत में मुझे देते रहें और इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज वाजिद बाबा, उसके लिए भी आपसे दरख्वास्त है कि आप उसे भी फॉलो करें। नाजरीन, कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, हम हमेशा इसी की बात करते हैं। आज लाहौर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस काबिल एहतराम आलिया नीलम साहिबा ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया। एक कानून, एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल ऑर्डिनेंस 2025। लेकिन ये ऑर्डिनेंस 18/12/2025 को एक एक्ट से ओवरराइड हो गया, रिपील हो गया। अब इस ऑर्डिनेंस के तहत एक डीआरसी बनाई गई, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, प्रॉपर्टीज के कब्जे को, क्वेश्चन को हल करने के हवाले से कि टाइटल डॉक्यूमेंट अगर किसी के पास होगा और वो कब्जे से महरूम होगा तो ये कमेटी 90 दिन में फैसला करके उसको, उसका कब्जा रिस्टोर करवाएगी। अब इस कमेटी ने तकरीबन, इस कमेटी के पास 1 लाख के करीब दरखास्तें हैं, जिसमें से 90,000 दरखास्तें टर्न डाउन कर दी गई और 10,000 दरखास्तों पे प्रोसीड किया गया। और बेशुमार नंबर ऑफ केसेस में जो है ना, कब्जे जो हैं वो दिलवाए गए दूसरे फरीक को, कब्जे रीस्टोर करवाए गए, पोजेशन जो है जिन जिन के पास टाइटल डॉक्यूमेंट था उनको दिलवाए गए। लेकिन हुआ क्या, ये उस सूरत हाल में हुआ कि जब केसेस सिविल कोर्ट में पेंडिंग थे, जो कि सवाल वहां पे एक बहुत बड़ा किया गया, चीफ जस्टिस साहबा ने कहा कि क्या आप ये समझते हैं कि जाती उमरा पता चले कि अगले आधे घंटे में जो आपसे आजाद करवा लिया गया, उसका कब्जा भी छुड़वा लिया गया। तो उस इसमें, और दूसरा ये कहा गया, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस, ये एक्ट जो बना है, इसमें कितनी कानूनी कंसल्टेशन की गई, कानूनी इनपुट ली गई, कितना कानूनी दिमाग इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कोई भी कानून इरेशनल नहीं होना चाहिए। वो हर, उसमें इतनी इनपुट होनी चाहिए कि किसी भी एंगल से कानून में सुकम ना रहे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये कि जहां पे वकील को, कि इसमें सबसे जो जरूरी बात थी वो कैटेगोरिक लिखी गई कि किसी भी पार्टी की तरफ से वकील पेश नहीं होगा, वकील दलाइल नहीं देगा, पार्टीज इन पर्सन पेश होंगी। लेकिन वहीं पे सिविल कोर्ट, सिविल राइट्स को भी इन्फ्रिंज किया गया और सिविल कोर्ट को आउटसाइड किया गया, उन्हें माइनस किया गया। और जो जो केसेस सिविल कोर्ट में पेंडिंग थे वो उन कोर्ट्स में लिख के उन केसेस को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में सीख किया गया कि वो केसेस इधर भेज दिए जाए। लेकिन आज एक बहुत बड़ा फैसला जस्टिस काबिल एहतराम चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने दे दिया। उन्होंने इसके तहत जितने भी कब्जे रिस्टोर किए गए थे उन सारों को कैंसिल कर दिया और वो कब्जे वापस कर दिए गए, क्योंकि ये कब्जे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ने दिलवाए थे, जबकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी इस काम का मैंडेट ही नहीं रखती थी, वो ट्रिब्यूनल ने दिलवाने थे। अब और दूसरा, इसके साथ एक डिविजनल बेंच बना दिया गया है। बेंच बनाने की सिफारिश जो है ना वो कर दी गई है कि ये बेंच डिसाइड करेगा कि आया ये कानून इंप्लीमेंट हो सकता है या नहीं। दूसरा ये कि इसका बहुत एक अहम नुक्ता है कि कोई भी कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होता। नॉर्मली जो कानून की एसेंस होती है वो प्रोस्पेक्टिवली चलता है। तो ये जितने भी पेंडिंग केसेस है, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो एक खत लिख के वो मुतल्लिका कोर्ट में सेशन जज को लिख के तो उन केसेस को वो इस चीज का दरखास्त करें कि वो तमाम केसेस इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में भेज दिए जाएं। तो दिस इज क्वाइट स्टनिंग। गो के कब्जा जो है, मैं कहता हूं कि जिसके पास, जिसकी मल्क, जो कोई कब्जे से महरूम है, जिसके पास उसकी मलकियत है, बेशुमार नंबर ऑफ केसेस ऐसे हैं, कब्जा रिस्टोर होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक बहुत अहम बात यह है कि जब सिविल कोर्ट्स
सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स फैसला करती हैं और कहती हैं कि कब्जा दिलवा जाए, तो तब एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जेक्टिव जो है वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज नहीं करते और बाइस्ड रहते हैं, पार्शल रहते हैं। और वहां पे बड़े बड़े जो है, मैं यहाँ पे कहूंगा कि बड़ी बड़ी जो है ना रिश्वतें ली जाती हैं और हकदार को उसके हक से महरूम किया जाता है। तो यहाँ पे लेकिन आज एक बहुत बड़ा फैसला जो है ना वो काबिल एहतराम चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने दिया कि इस एक्ट को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन, मैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के केस के हवाले से भी बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की उनकी डिग्री के हवाले से जो इरेगुलरिटीज थी और उनको डी नोटिफाई करने का ऑर्डर पास किया गया और बाद में वो डी नोटिफाई हो गए। लेकिन ये हुआ तब जबकि सिंध हाई कोर्ट में उनकी सिंध हाई कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर दिया हुआ था और स्टे ऑर्डर के दौरान हाउ इज इट पॉसिबल कि एक हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर पेंडिंग और दूसरे हाई कोर्ट उस चीज का डिसीजन दे दे और इसमें कह दिया जाए कि जो अगर उनकी डिग्री इरेगुलर है तो उसको आप डी नोटिफाई कर दें, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को किया गया। तो आज उनके वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने बताया कि एक कंटेम्प्ट दायर की गई है और उसमें ये कहा गया है कि जो कराची यूनिवर्सिटी है उन्होंने रिपोर्ट इम्पार्शल नहीं दी, उन्होंने पार्शल रिपोर्ट दी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि उन्हें सिंध हाई कोर्ट ने इस पे मजीद काम करने से रोक दिया गया था और जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था डिग्री को कैंसिल करने का उसको भी सस्पेंड कर दिया गया था। और जब तक ये डिसाइड ना होना था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से, उनकी इस केस की फेट के हवाले से उसको प्रोसीड नहीं होना था, लेकिन ये हो गया। लेट्स सी कि अब इसमें क्या, इस कंटेम्प्ट में क्या सूरत निकल के बाहर आती है। कानून तो कानून है, बहरहाल किसी भी तरफ जाए, क्योंकि ऐसा फैसला मैंने तो अपनी कानून की जिंदगी में आज तक नहीं देखा कि 9 दिन में ऑब्जेक्शंस ओवररूल होने के बाद नोटिस करने के 9 दिन के अंदर अंदर एक हाई कोर्ट के जज को डी नोटिफाई कर दिया जाए। नाज़रीन, जाते जाते मैं ये एक ट्वीट जमाइमा ने की है, जमाइमा गोल्डस्मिथ ने एक्स पे ट्वीट किया है कि अपने बेटों के हवाले से कि जो उनके बाप के साथ किया जा रहा है, दिस इज ऑल बारबैरिक। नाज़रीन, बारबैरिक से मुराद है कि वहशियाना तौर पे ट्रीट किया जा रहा है, दरिंदों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है कि इमरान खान को सर्द रातों में और आप कह लें कि शीत वाली रातों में जिस तरह से अजियतें दी जा रही हैं और मामला को आगे लेके जाया जा रहा है, ये ट्वीट उस चीज की अक्कासी करता है। नाज़रीन, इसमें सूरत हाल ऐसी चाहिए कि इसमें एक तरफ तो मुफाहमत की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह का बारबैरिक रवैया जो है वो किसी भी कैदी के साथ नहीं रखना चाहिए।